हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं परमेन कुमार आपके अपने चैनल न्यू ब्रिलियंट कोचिंग MBC में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। उस दिन हमने 3 या 4 पत्र या पत्रिका देखे थे। उनका संपादक कौन है, कहां से संपादित होती थी, कहां से प्रकाशित होती थी और उसका नाम क्या था, किस सन से होती थी। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देख रहे हैं एक हमारी पत्रिका थी कविवचन सुधा। कविवचन सुधा नामक एक पत्रिका थी जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित होती थी। और कहाँ से वाराणसी। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकाशित होती थी या लिखी गई थी। और ये कहाँ से, वाराणसी से प्रकाशित होती थी। और अगर बात की जाए सन की तो ये 15 अगस्त 1867 ईस्वी से कविवचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की जाती थी, वाराणसी से प्रकाशित होती थी और 15 अगस्त 1867 से इसकी शुरुआत हुई। अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर की। एक हमारी पत्रिका थी ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका? ब्राह्मण। जो ब्राह्मण पत्रिका थी ये कहाँ से, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी से। कब से? 1853 ईस्वी से। और इसके जो संपादक थे प्रताप नारायण थे। प्रताप नारायण मिश्र थे। और ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कानपुर से। ब्राह्मण पत्रिका ये पत्रिका जो थी प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। कानपुर से प्रकाशित होती थी। 1853 ईस्वी से शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के जितने भी पेपर होते हैं उनमें से सभी पेपरों में 1 या 2 प्रश्न पत्र एवं पत्रिकाएं से जरूर आता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, इसको आप लोग कायदे से समझिएगा, ध्यान रखिए। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगर आगे हम बात करें तो एक है प्रताप पत्रिका। कौन सी? प्रताप पत्रिका किसके द्वारा वो होती थी? तो देखिए, सबसे पहले तो ये कब से, 1910 ईस्वी से। और कहाँ से शुरुआत हुई थी? कानपुर से। प्रताप पत्रिका 1910 ईस्वी से शुरू की गई। और कहाँ से? कानपुर से। और ये इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक अगर बात की जाए तो तो गणेश शंकर विद्यार्थी। देखिए, प्रताप पत्रिका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पत्रिका कई बार पूछी जा चुकी है। 1910 ईस्वी से शुरू की गई। कहाँ से? कानपुर से। इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और ये पत्रिका जहाँ पर प्रकाशित की जाती थी उस कार्यालय को क्रांतिकारी का अड्डा कहा जाता था। इसके कार्यालय को क्रांतिकारी का अड्डा कहा जाता था। जहाँ से ये पत्रिका संपादित होती थी उसके कार्यालय को क्रांतिकारियों का अड्डा कहा जाता था। और अंग्रेजों ने इस पत्रिका पर रोक लगाने की बहुत कोशिश की। अंग्रेजों ने
चूँकि ये जो थे ये एक क्रांतिकारियों से संबंधित थी। इसमें क्रांतिकारियों के बारे में वर्णन होता था। हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसको संपादक किया था, संपादक का कार्य किया था 1910 ईस्वी में। कहाँ से? कानपुर से। अब आगे बात करते हैं सरस्वती पत्रिका। आगे बात करते हैं सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब से होती है? 1900 ईस्वी से। और कहाँ से? तो प्रयागराज। कहाँ से? प्रयागराज से। और अगर इसके संपादक की बात की जाए तो आप लोग जानते होंगे इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ फैक्ट हैं। देखिए, इसमें इस पत्रिका को संपादन का काम करने में 5 लोगों की एक समिति थी। क्या थी? 5 लोगों की एक 5 लोगों की एक समिति हुआ करती थी और वो सभी लोग मिलकर इस पत्रिका का संपादन का काम करते थे। लेकिन अगर बात की जाए तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मुख्य थे, मुख्य संपादक थे। मुख्य इन 5 जो प्राच थी समितियां थी, 5 लोगों की समिति थी, उसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मुख्य थे। तो सरस्वती पत्रिका फिर से एक बार समझिएगा, 1900 ईस्वी से शुरू होती है प्रयागराज से। इसके संपादक की बात की जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन इस पत्रिका में 5 लोगों की एक समिति थी जो संपादक का काम करती थी। उसमें से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मुख्य थे, मुख्य संपादक थे। ठीक, ये मुख्य संपादक में से एक थे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं अगर अब बात आगे करें तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो 1885 ईस्वी से, कब से? 1885 ईस्वी से शुरू होती है। और अगर बात की जाए तो हिंदी के लिए दैनिक समाचार पत्र के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। हिंदी के दैनिक समाचार पत्र के रूप में, हिंदी के दैनिक समाचार के पत्र के रूप में ये प्रकाशित की गई थी। और किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही BHU की क्या की थी? स्थापना की थी। BHU मतलब BHU के स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। अब आगे बात की जाए तो अभ्युदय समाचार पत्र, अभ्युदय समाचार पत्र भी इन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अभ्युदय समाचार पत्र भी किसके द्वारा संपादित किया जाता था? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। लेकिन यह जो था ये कैसा था? ये साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। तो हिंदुस्तान पत्रिका पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित की जाती थी और अभ्युदय समाचार पत्र भी मदन मोहन मालवीय द्वारा ही किया जाता था। लेकिन यह साप्ताहिक थी और यह दैनिक थी। अब आगे बात करें, अगर इसके आगे हम बात करें तो एक नीरदा नामक पत्रिका थी। कौन सा? नीरदा नामक समाचार पत्र, नीरदा समाचार पत्र। तो नीरदा समाचार पत्र भी किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा ये भी शुरू किया गया था।
तो पंडित मदन मोहन मालवीय के हमने 3 बताए। एक तो हिंदुस्तान 1885 ईस्वी में शुरुआत होती है। हिंदी के दैनिक समाचार पत्र के रूप में हिंदुस्तान को प्रकाशित किया गया था। अभ्युदय समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था, ये भी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और निर्दा समाचार पत्र भी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया था। अब आगे बात करें तो एक है हमारी स्वदेश पत्रिका। स्वदेश पत्रिका, और ये कहाँ शुरू होती है? गोरखपुर में। गोरखपुर से स्वदेश पत्रिका। और अगर बात की जाए स्वदेश पत्रिका तो ये कहाँ से? 1919। कहाँ से? गोरखपुर से। और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे? देखिए, स्वदेश पत्रिका 1919 ईस्वी से शुरू की जाती है। कहाँ से? गोरखपुर से। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक की बात की जाए तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी। देखिए, ये ऐसी पत्रिका थी जो स्वतंत्रता के बारे में पूरा लिखती थी। तो क्वेश्चन आएगा, ऐसी कौन सी पत्रिका थी जो स्वतंत्रता के बारे में पूरा लिखती थी? तो ये जो पत्रिका थी, ये स्वतंत्रता के बारे में पूरा लिखती थी। और अगर बात की जाए तो भारत के कई जगहों से प्रकाशित होती थी। देखिए, जो ये स्वदेश पत्रिका थी, अगर बात की जाए स्वदेश पत्रिका की तो स्वदेश पत्रिका भारत के कई जगहों से प्रकाशित की जाती थी। और ये अगर इसकी बात की जाए तो ये स्वतंत्रता के बारे में पूरा वर्णन किया जाता था इसमें। और 1919 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। गोरखपुर से सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। अब आगे बात करें, आजकल एक पेपर चलता है अब भी इतनी भी समय आज नामक समाचार पत्र आता, तो उसकी बात करते हैं, जो कि एक क्या था? समाचार पत्र था। तो आज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कहाँ से शुरू किया गया, कब से? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो 5 सितंबर 1920 ईस्वी से। और कहाँ से? वाराणसी से। आज नामक जो समाचार पत्र है 1920 ईस्वी में वाराणसी से शुरू किया गया। अगर इसके संपादक की बात किया जाए तो शिव प्रसाद गुप्त और फिर एक हैं श्री प्रकाश। आज नामक समाचार पत्र 1920 ईस्वी में वाराणसी होगा यहाँ, वाराणसी से। और संपादक इसके शिव प्रसाद गुप्त और श्री प्रकाश हुआ करते थे। अब आगे देखें, आगे एक क्रांतिकारी पत्रिका तो क्रांतिकारी पत्रिका झांसी से। कहाँ से? झांसी से शुरू हुई थी। कहाँ से? झांसी से। और कब? 1928 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? तो कृष्ण गोपाल शर्मा। कृष्ण गोपाल शर्मा। तो आज हम लोग कुछ पत्र एवं पत्रिकाएं, समाचार पत्र देखें। अभी 1 या 2 क्लासें इसकी और होंगी। तो कैसी लगी आज की क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।